गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नारायण नारायण। कल जो पढ़े थे उसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं। विचार पूर्वक देखने से यह दृश्य एकमात्र दृष्टा रूप है। एक दृष्टि से देखें तो ये संपूर्ण दृश्य जो है वो जो इसको देख रहा है उससे अलग नहीं है। क्योंकि देखने वाला तो वस्तु के बगैर रह सकता है, लेकिन वस्तु जो है देखने वाले के बगैर नहीं रह सकती। ये सबका अनुभव है। अगर आप ये कहते हो कि मेरी दृष्टि बंद हो जाएगी लेकिन कोई दूसरा देख रहा है, तो जब दृष्टि की बात होती है तो व्यष्टिगत दृष्टि की बात नहीं होती, समष्टिगत। तो अगर सबने आंख बंद कर ली तो बाहर दृश्य है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। और अध्यात्म आपके अनुभव पर आधारित है, दूसरे के अनुभव पर आधारित नहीं है। दूसरे को क्या अनुभव में आता है इससे अध्यात्म में निर्णय नहीं लिया जाता। आपके अनुभव में क्या आता है इसी से निर्णय लिया जाता है। दूसरे को सुख लग रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको दुख लग रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ज्ञानवान भी हो गया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए अध्यात्म में अपने आप की उन्नति मायने रखती है, और उसके लिए आपको जो अनुभव होता है उसी के द्वारा ही आपकी यात्रा चलती है। तो इसमें दूसरे को गिना नहीं जाता। तो जो दृश्य है वो गैर दृष्टा के जीवित नहीं रह सकता। और कल इस बात पे चर्चा भी किए थे कि कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है और आप देख रहे हो, तो कितनी दूर में वस्तु है और कितनी दूर में आप देखने वाले हो। यानी कि कब वस्तु खत्म होती है और कब आप प्रारंभ होते हो। इसी को उड़िया बाबा जी से पूछा गया था तो कि भाई दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा क्या है, कहाँ पर दृश्य खत्म होता है और दृष्टा प्रारंभ होता है। ऐसी किसी रेखा का निर्धारण आप नहीं कर सकते। जैसे घड़ी रखी हुई है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो घड़ी और हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा तभी घड़ी दिखेगी। अगर बीच में अगर हम किसी चीज़ को डालेंगे तो घड़ी बराबर नहीं दिखेगी। जैसे अभी मैं बोलूँ कि इसके बीच में आकाश है, आकाश पे दृष्टि जाती है, घड़ी पना वो धुंधला होते जाएगा, फिर आकाश जैसे पूरी दृष्टि टिकेगी वो वस्तु गायब हो जाए। जब दृष्टा और दृश्य के बीच कोई तीसरी वस्तु नहीं होती तभी वो वस्तु दिखती है। अभी घड़ी आँख खुली भी हो और आप किसी दूसरी चिंतन में लग जाओ तो घड़ी का महत्व चला जाएगा। तो दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा बोलते हैं अज्ञान है। अज्ञान है यानी इच्छा है। जब तक आप उस वस्तु को देखना चाहते हैं तब तक वो वस्तु दिखती है। अगर निर्णय करना पड़े कि ये वस्तु कहाँ दिख रही है, तो अगर ठीक से विचार करोगे तो पाओगे कि ये वस्तु अगर दृष्टि के भीतर है तो ही दिखती है। दृष्टि के भीतर नहीं होगी तो दिखेगी क्या? और दृष्टा की जो दृष्टि है ना, वही दृष्टा ही है। दृष्टा और दृष्टि में अंतर नहीं है ना। जैसे सूरज है, सूरज की रश्मियाँ पृथ्वी पे आती है, सूरज वहीं का वहीं है, रश्मियाँ उससे चल करके यहाँ आती हैं। तो वैसे दृष्टा नहीं है कि दृष्टा है और उसकी कुछ दृष्टि है। दृष्टि उसकी केवल अज्ञान काल में प्रतीत होती है, और उसकी दृष्टि का नाम ही सृष्टि है। और वास्तव में अगर विचार करके देखेंगे तो सृष्टि नाम की चीज़ नहीं है। देखो, जितना सूक्ष्मता से विचार करेंगे उतनी जल्दी बात समझ में आएगी और अनुभव में आएगी। जो सृष्टि है, क्या वो केवल ज्ञान नहीं है? केवल ज्ञान ही ज्ञान है। उस ज्ञान में विभिन्नता आ गई तो उसको सृष्टि बोलते हैं,
अभेदता आ गई तो उसी को दृष्टि बोलते हैं। दृष्टि यानी दृष्टा, दृष्टा यानी ब्रह्म। तो यही ईश्वर का चमत्कार है या माया का चमत्कार है या चिति का चमत्कार है कि अपनी दृष्टि में अभेद ज्ञान होने पर भी वो उसमें भेद ज्ञान उपजा देती है। जैसे पानी एक ही एक है, अगर उसमें विक्षेप हुआ तो लहर हो गया, बुलबुला हो गया, फेन हो गया, दुनिया भर की चीज़ें आकृतियाँ हो गई। तो यहाँ कहते हैं कि अगर विचार से देखते हैं तो यह जो दृश्य है वो दृष्टा रूप है। दृष्टा रूप को अगर अच्छे से बोलूं तो ज्ञान रूप है। अब कोई परेशानी नहीं हुई? या एक दृष्टि से वो ज्ञान रूप है, दूसरी दृष्टि से बोले तुच्छ सा ही परिभाषित होता है। तुच्छ यानी जिसकी कोई गणना ना हो। जैसे आप जो है कहीं बड़ा बिजनेस करते हैं, 100 रुपए के बाद 0.000 फिर 5 लिख दिया गया, तो वो भाई अब यहाँ जो है 1 रुपए के नीचे तो चलते ही नहीं है। वो जो दशमलव के 3 जीरो के बाद 5 लिखा गया, बोले कुछ गिनो मत, आप इतना ही देगा, क्योंकि उसको देना संभव भी नहीं है। कैसे देगा? 5 पैसा तो चलता नहीं है, वो तो 5 पैसे का भी 1000वां हिस्सा है। किसी को तुच्छ बोलते हैं जिसकी गणना नहीं होती है। तो जब आप ज्ञान को स्वीकार करते हो तो उसमें जो नाम और रूप है उसकी गणना नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाम और रूप दिखा और जैसे देखने गए तब तक बदल गया, और ध्यान दिए तो मिट गया। इतनी ही उम्र होती है। जैसे आपके अंदर कोई वृत्ति बनती है, कितनी देर रहती है नारायण? बाहर का जगत मायने नहीं रखता है, आपके भीतर में क्या घटित हो रहा है मायने रखता है। मुंह में मिठाई रखी, स्वाद आया, हाँ बढ़िया लग रहा है। रखने के पहले वो वृत्ति नहीं थी, रखते ही वृत्ति आई, लेकिन वृत्ति के साथ वृत्ति बदल भी रही है, और देखते देखते समाप्त भी हो गई। इसके लिए जो एक रस ज्ञान है, जो सदा उपस्थित ज्ञान है, उसमें ही जब विशेष रूप से स्फुरित नाम रूप वाला जो ज्ञान आता है, वो दिखता हुआ आता है, थोड़ी देर दिखता है बदलता हुआ और अंत में लीन हो जाता है। तो जो हमारे लिए अल्पकाल में है, थोड़ी सी जगह में है, वो हमारे लिए महत्व का नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तुच्छ रूप सा प्रतीत होता है। लेकिन कब प्रतीत होगा? जब आप विचार करोगे। यह सब तो अपना निर्णय मान के पूरा जीवन गंवा देते उसी में। हाँ, थोड़ा सा करें। यह सब दृश्य दृष्टा रूप ही व्याप्त है। इसमें से जो है इन्होंने मिसिंग कर दिया। अगर से बीच में लगा दो तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। यह सब दृश्य दृष्टा रूप से ही व्याप्त है। दृष्टा रूप यानी ज्ञान रूप से ही व्याप्त है, यानी ज्ञान ही ज्ञान है। देखो, जब आप बोलते हो कि दृश्य दृष्टा रूप है तो बिल्कुल विपरीत बात होती है। समझने की बात बता रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि दृश्य होता है जड़ और दृष्टा होता है चेतन। ठीक है, तो अब दोनों की एक रूपता समझनी है तो कैसे समझोगे? सच्चाई है ना। अब यहाँ बोल रहे हैं कि सब दृश्य दृष्टा रूप से ही व्याप्त है, यानी दृष्टा ही दृष्टा है, दृश्य नहीं है। इसका मतलब है कि जो दृश्य था वो भी दृष्टा ही था। इसका मतलब समझते हैं कि दृश्य नहीं था। जैसे भाई तुम कमरे में हो और किसी बाहर वाले को भ्रम हो जाए कि आपके साथ कोई दूसरा है, आप 2 प्रकार की आवाज़ें निकाल सकते हो, एक पुरुष की एक स्त्री की। दोनों आवाज़ निकाल के आप बात कर रहे हो, सामने वाले को भ्रम नहीं हो जाएगा कि हाँ 2 व्यक्ति हैं। बुला लाया हो पूरे मोहल्ले को, भाई देखो खुला गया दरवाज़ा तो निकला एक ही। ठीक ऐसे ही है, एक ज्ञान ही था, उसने आपको भ्रमित करने के लिए 2 रूप बना लिया, एक दृष्टा का और एक दृश्य का।
जब आपने बड़े बड़े विद्वान विचारों को बुला के लेके आए और बोले ठीक है अब हम परीक्षा करते हैं, तो उसने अपना दरवाज़ा खोलते बोले लो विचार करके देख लो, दो वस्तु ही नहीं है, एक ही वस्तु है। तो यह जो दृश्य है वह ज्ञान ही है, और उस दृश्य को जो जानता है वह भी ज्ञान ही है। जब इन दोनों की एकता का अनुभव होता है तभी तत्वबोध होता है। जब इनसे अलगाव का बोध होता है वह विवेक को पुष्ट करता है, साक्षी भाव को पुष्ट करता है, असंगता को लेकर के आता है, लेकिन अद्वैतता को लेकर के नहीं आता। अद्वैतता तब आती है जब दोनों का जो स्वरूप है, दिखने वाले का और देखने वाले का, एक ही प्राप्त हो। सत्ता की उत्पत्ति से शून्य दृष्टा रूप भी यह नहीं है। किसके लिए बोला जा रहा है? दृश्य के लिए। पहले तो बोले दृष्टा रूप है, फिर बोल रहे हैं दृष्टा रूप भी नहीं है। भगवान नहीं ऐसे ही घुमा देते आपको। ये चैव सात्विका भाव राजसा तामसा चये मत्ते वैति तान विद्धि। यहाँ तक तो समझ में आया। ना तेसाम तेसु तिर्मय, ना वो मुझ में है ना मैं उनमें हूँ। पहले तो बोल दिए तीनों वृत्तियाँ मुझ में है और मुझसे ही उत्पन्न जान। बोले ठीक है अब तो समझ में आ गया। फिर बोले कि नहीं मुझ में है और ना मैं इनमें हूँ। बोले तभी तो अर्जुन बोलते हैं कि आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते, घुमा फिरा क्यों रहे। वही बात इनमें भी है। पहले बोलते हैं कि समस्त दृष्ट जो है वो दृष्टा रूप है, फिर बोलते हैं कि सत्ता की उत्पत्ति से शून्य। अगर आप सत्ता पर विचार करेंगे तो पाएंगे, सत्ता किसको बोलते हैं? जो कभी बदले नहीं ना रहे, है ना, जो कभी बदले नहीं, यानी परिणाम को प्राप्त ना हो। परिणाम को प्राप्त होने का मतलब होता है कि जो वस्तु आज बीज है कल वृक्ष बन जाए, यानी परिणाम को प्राप्त हो गई। कोई फल रख दिया वो सड़ गया, यानी बदल रहा है, वो आगे आने वाली अवस्था को प्राप्त हो रहा है। तो सत जो है वो किसी अवस्था को प्राप्त नहीं होता, वो कभी परिणाम को प्राप्त नहीं होता, वो एक जैसा रहता है। जब वो एक जैसा है तो उसमें कुछ उपज सकता है क्या? क्योंकि उपजना किसको बोलते हैं? जो अभी नहीं है फिर आया, उसी को तो उपजना बोलते हैं, है ना नारायण, इसी को तो बोलते हैं। अगर पहले का वही की वही चीज चल रही हो तो उसमें उपजना कहाँ कहा गया? इसलिए बोल रहे हैं कि सत्ता की दृष्टि से उत्पत्ति से शून्य, यानी आप अगर दृश्य की सत्ता पर विचार करेंगे तो पाएंगे क्या कि ये उपजा नहीं है। भास जरूर रहा है लेकिन कभी उपजा नहीं है। सपने के पदार्थों को कभी उपजते हुए देखा है कि सपने के पदार्थ में जो मिठाई बन रही है कौन हलवाई बना रहा है, कब बनाया? कम से कम 5-6 घंटे तो लगते हैं, तुम सोए तुरंत तैयार मिठाई दिखाई दी। तो जैसे सपना जो है वो सत्ता की दृष्टि से उत्पत्ति से शून्य है, वैसे ये बाहर का जो दृश्य है ये भी उत्पत्ति से शून्य है, इसलिए दृष्टा रूप नहीं है। सत्ता की दृष्टि से शून्य दृष्टा रूप भी यह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उपजा ही नहीं है उसको ज्ञान रूप कैसे कहिए, दृष्टा रूप कैसे कहिए? क्योंकि है ही नहीं। होता तो कुछ कहना बनता, क्योंकि सत पदार्थ चिद रूप दृष्टि तत्व जो अवाच्य है, सत यानी जो बदलता ना हो, परमार्थ यानी विचार करने पर जिसका अर्थ कभी बाधित ना होता हो, चिद रूप यानी ज्ञान रूप, दृष्टि तत्व यानी जो देख रहा है उसका जो सारभूत तत्व है, जो अवाच्य है, वाणी में नहीं आता। वाणी में क्यों नहीं आता? क्योंकि जैसे ही आप वाणी से बोलने के लिए जाओगे वैसे ही वो उसका दृष्टा हो जाएगा। इसीलिए अपना जो आत्मा है उसको अप्रमेय बोलते हैं। अप्रमेय किसको बोलते हैं? जो किसी प्रमाण से प्रमाणित ना होता हो।
तो बोले अच्छा, हम तो बहुत सारे प्रमाण दे देंगे आत्मा के विषय में। बोले दोगे तो तुम शब्द ही मात्र, ठीक है, और जैसे ही शब्द उपजेगा उसका जो जानने वाला है उससे अलग खड़ा हो जाएगा। तो तुम्हारे प्रमाण तो रह गए दृश्य में, और उस प्रमाण के द्वारा जो तुम इंगित करना चाहते थे वो तो अलग साक्षी हो गया, दृष्टा हो गया। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अवाच्य। जो अप्रमेय होता है वही अवाच्य होता है। अरे जो प्रमाण से पकड़ में आ जाए उसको तो वाणी से बोल लोगे ना नारायण। वह क्या तुच्छ दृश्य रूप स्थापित हो सकता है? सत कभी असत नहीं हो सकता। जब जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करना होता है ना, तो सत और असत का विचार उपयोगी होता है। और जब असंगता का अनुभव करना होता है ना, तो दृष्टा और दृश्य का विचार उपयोगी होता है। क्योंकि हमको यह पहले से ही हमारे चित्त के अंदर एक संस्कार पड़ा हुआ है कि हम वस्तु से अलग तो हो सकते हैं, मगर क्या पता वो वस्तु हो। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर से जोड़ के देखा ना। जैसे मैं हूँ मानता हूँ, तो महेश भाई भी है, काका भी है, तो इससे काका झूठे थोड़ी हो गए। मैं काका को जानता हूँ, इससे काका झूठे थोड़ी हो गए, ठीक है। यानी मगर काका को परेशानी है तो मेरे को परेशानी नहीं है, हाँ, उनको खुशी है तो मेरे को खुशी भी नहीं है, उनका विषय है। तो असंगता दृष्टा और दृश्य के विवेक से तो आ जाती है, लेकिन मिथ्या तो दृष्टा और दृश्य के विवेक से नहीं आता। किसके विवेक से आता है? सत और असत के विवेक से आता है। अगर मैं सत हुआ, ठीक है, तो मेरी दृष्टि में जो भी आता है, मेरे से अलग जो भी है, वह सत ही होगा। क्यों? क्योंकि दृष्टा का विरोधी दृश्य है, लेकिन असत का, सत का विरोधी असत है। असत यानी किसको बोलते हैं? जो है ही नहीं है। इस दृष्टि से मिथ्यात्व का निश्चय किया जाता है। ये खंडानंद जी ने बताया हुआ है। मेरी बुद्धि का चमत्कार मत समझिएगा, क्योंकि जो भी हमारी बुद्धि में है सब उधारी है, ज्ञान है ना, सब गुरु सत्ता का है, कहीं ना कहीं से आया हुआ है, खाली रहे यहाँ पे। फिर भी घी जिस पात्र में रहता है वहाँ महक तो पात्र तो महक ही जाता है। सत्ता चित्ता आनंद का जो विवेक है बहुत बढ़िया। जैसे जो जो लक्षण ज्ञान के होते हैं वही वही लक्षण आनंद के भी होते हैं, लेकिन हमको अलग अलग से प्रतीत होता है। इसके लिए आनंद तत्व का भी विवेक किया जाता है। आनंद और आनंद दो वस्तु नहीं हो सकती। आनंद अपरिच्छिन्न नहीं हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें अनुभव में नहीं आती, मतलब अभी अनुभव में नहीं आ रही, जब बोध होगा तो अनुभव में आने लग जाएंगे। जब आप ज्ञान और आनंद की एकता का अनुभव करोगे तो वो पूर्ण पद है। चलिए उसके बारे में कभी फिर से चर्चा करेंगे, वैसा टॉपिक निकला हुआ हो तो। कोई सत को असत रूप नहीं बना सकता, चाहे वो कोई भी हो। भ्रम करा सकता है लेकिन वास्तव में नहीं बना सकता। जैसे बसंत ऋतु के रस का प्रवाह ही वृक्ष गुल्म आदि रूप है, वैसे ही एकमात्र अपने स्वरूप से ही परिपूर्ण बना देने वाली आत्मसंबित ही सृष्टि है। कल हम लोगों ने इस पर विचार भी किया था। जैसे पृथ्वी में जो जल है, खनिज है, वो एक रूप ही है, लेकिन वही
जब वृक्ष के रूप में परिणत होते हैं तो कहीं वृक्ष बन जाता है, पत्ती बन जाता है, वही का वही रस, वही पोटेशियम खनिज मैग्नेट है ना, वही खाद पानी डाला, एक जगह फूल बन गया, एक जगह पत्ती बन गया, एक जगह कांटा बन गया। बोले ये क्या चमत्कार है। एक जगह बड़ का पेड़ बन गया जो खुद खड़ा है और इतना हिलता डुलता नहीं है, और एक लता बन गई जिसको दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ रही है। तो रस तो एक ही है। ठीक ऐसे ही आत्म संबित है, जैसे जैसे संस्कार थे वैसे वैसे उसने नाना रूप आकार धारण कर लिया। तो यह जो जगत का आभास है वह सब विशुद्ध चिन्मात्र वेदन रूप अर्थात अनुभव रूप ही है। दोहराइए मन में, यह सब जो जगत का आभास है वह सब विशुद्ध चिन्मात्र अनुभव रूप ही है। इस वाक्य का अनुभव हो रहा है। जगत का आभास, अभी आपको जगत किस रूप में आभासित हो रहा है कि कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उन शब्दों से थोड़ी अद्वैत की शांति महसूस हो रही है, अद्वैत का निश्चय हो रहा है। हाँ, कुछ दृष्टा दृश्य की बात हो रही है, कभी एकता बोल देते हैं, कभी तुच्छ रूप से अलगाव बोल देते हैं। तो ये सब जगत का आभास है। वृत्ति जो भी चीज ग्रहण कर रही है, आभास किसको बोलते हैं? भास बोलते हैं ज्ञान को। आभास यानी जो आने जाने वाला ज्ञान है, उसी को आभास बोलते हैं। तो जगत का हमेशा आभास होता है। तो जो आभास है, क्या यह ज्ञान से पृथक है कि ज्ञान रूप है? अरे पता चल रहा है, इसका मतलब ज्ञान हुआ ना। तो उसी ज्ञान को क्या बोलते हैं? विशुद्ध। ज्ञान में अशुद्धि क्या है? ज्ञान को ज्ञान रूप से ना देख पाना, यही अशुद्धि है। अरे भाई, सोने को आपने नहीं पहचाना तो सोने का पता ही नहीं है। अगर आप ज्ञान को ज्ञान रूप से नहीं देख करके उसमें जो भाषित, जैसे बोलते हैं ना, बापू जी उदाहरण देते हैं कि भाई कटोरी दिखा है, बोले क्या दिखता है? तो अगर आप उसमें सोना नहीं देख रहे हो तो आपने यथार्थ वस्तु नहीं देखी। अगर आप आकार को देखते हो तो आप जो है बनिया हो सकते हो, तत्व ज्ञान ही नहीं हो सकता कि कटोरी है, गिलास है, कितने में बिकेगा, क्या होगा। इसलिए जगत के आभास में जो आकृति और शब्द नजर आ रहे हैं, आप उनको देखते हो तो आप बनिया ही हो। आपको जगत में कुछ ग्रहण और त्याग करना है। बनिया यानी व्यापार करने वाला। और जो व्यापार करता है वह तत्वज्ञ नहीं होता नारायण, क्योंकि उसको कुछ लेना है और कुछ छोड़ना है। तो अगर आभास में से कुछ ग्रहण मत करो, उनको केवल ज्ञान मात्र समझो, तो आप क्या पाओगे कि वह आभास ही विशुद्ध चिन्मात्र रूप है और अनुभव में आ रहा है। यहाँ देखो, यही तो चमत्कार है। अगर जगत ना होता तो हम यह कह ही नहीं सकते थे कि वह ब्रह्म अनुभव रूप है। अरे भाई, जब हम अज्ञान से ज्ञान में जाते हैं तभी अनुभव शब्द आता है, नहीं तो नहीं आता। क्यों? वृत्ति का उपजना ही नहीं है, अनिर्वाच्य पद है वो। अनुभव तो तब हो जब दूसरा भी कोई होवे, चाहे वो असत ही क्यों ना होवे, तो असत का सहारा लेके सत का अनुभव होता है। अरे भाई, आप अनुभव रूप हो, यह भी वृत्ति ही कहती है।
तो अगर वृत्ति का वो अंश नहीं पकड़ा जाए तो अनुभव रूप भी नहीं कहा जा सकता। तो जो जगत का आभास है वह विशुद्ध चिन्मात्र रूप और वेदन रूप अर्थात अनुभव रूप है। हमारी बात अनुभव में नहीं आ रहा है? बोलो कि हे चिन्मात्र रूप परमात्मा, हे चिन्मात्र रूप गुरु तत्व, अब आपकी कृपा से आपके ऊपर दृष्टि पड़ने लगी है, अब आपकी कृपा से स्थिर होने लगे। देखिए वास्तव में ये जो ज्ञान है, अभी हमने पढ़ा ही था कुछ दिन पहले कि जो हमारा आत्मा है उसका पूजन करने पर वो सारा फल प्राप्त होता है जो बाहर पूजन करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, बाहर पूजन करने पर त्रुटि हो सकती है, देश काल द्रव्य का ज्ञान ना हो, पूजा पद्धति में का ज्ञान ना हो, त्रुटि हो जाए तो अर्थ से अनर्थ हो जावे। लेकिन अपने जो आत्मा है, अपना जो स्वरूप है, उसको जो है अगर पूर्ण विवेक के द्वारा, यथार्थ अवलोकन के द्वारा, श्रम विचार सत्संग के द्वारा यदि हम उनका पूजन करते हैं तो वह हमें निरतिशय आनंद रूपता और मोक्ष प्रदान करता है। ये मैंने अपने तरफ से नहीं बोला, लिखा हुआ था 42वें श्लोक में। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, यह एक तरह से उस आत्म तत्व का, गुरु तत्व का वास्तविक पूजन है। तो इससे भक्ति भी बढ़ रही है और ज्ञान तो बढ़ रहा है। तो हमेशा अपने इष्ट को, अपने गुरु को साथ रख करके चलना चाहिए, ऐसा तो मैं मानता हूँ। तभी, क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो हमेशा प्रशस्त होते रहेगा। गुरु का साथ होने का भाव, चाहे वो व्यापक तत्व से क्यों ना हो, और एक न एक दिन तो आपको व्यापक तत्व में उस तत्व को, गुरु तत्व को, इष्ट तत्व को, आत्म तत्व को, तीनों की एकता, इष्ट तत्व, गुरु तत्व और आत्म तत्व, तीनों जो आगे आगे लगे हैं वो छूट जाते हैं, खाली तत्व ही रह जाता है। लेकिन तीनों की एकता का अनुभव करना होता है। तो जो इष्ट तत्व है उसको गुरु तत्व से अभेद कर दीजिए तो दो ही तत्व रह गए। तो कहना होता है कि तत्व से तो मेरा जो स्वरूप है वही आपका स्वरूप है, लेकिन अभी मैं अज्ञान अवस्था में हूँ, अब ज्ञान अवस्था में हूँ, तो मदद करो हमको। तो मैं आपका पूजन इन वेदांत वाक्यों के द्वारा, इन ज्ञान परक वाक्यों के द्वारा जो हम पढ़ रहे हैं, मैं आपका ही पूजन कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि में जो भी कलुषता विद्यमान है वो सब आप दूर करिए। आप ही इसको ब्रह्म तत्व को ग्रहण करने योग्य बना सकता है। गुरु की शरणागति, गुरु तत्व की शरणागति, उनके प्रति प्रेम, पूजन, तो आनंद, गुरु की स्मृति ही तुरंत आनंद प्रदान करती है। और उनका स्मरण तो ज्ञान को अपने आप उत्पन्न करता है। और एक चीज़ और घटना घटती है कि कहीं ना नारायण पढ़ने में हमें नैराश्य की भावना आ रही हो, कि भाई निराशा हो रही हो कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो भी चली जाती है। क्योंकि शरणागत जैसे होते हैं ना, तब जिसकी आपने शरण ली है ना उसका बल कार्य करता है। और कभी अभिमान होने लगे कि तो बहुत विशेष समझते हैं, तो भी शरण लेने के बाद वो भी छूट जाता है कि गुरु तत्व जो है वो सन्मुख है। तो हर एक वाक्य को सुनिए, दोहराइए, अर्थ निकालिए, और वो अर्थ गुरु के चरणों में, गुरु तत्व के चरणों। गुरु तत्व क्या है? जो चिदाकाश है ना, वही गुरु तत्व है। वास्तव में इस समय आप उसी ज्ञान तत्व में बैठे हुए हो, और अभी उसी ज्ञान तत्व को आप अपने मैं के रूप में स्वीकार कर रहे हो ना। बाकी जो आकृतियां दिख रही हैं इनको मूल्य मत दो, तुच्छ समझो, ठीक है। जैसे पर्दे के ऊपर
आकृतियां हिलती डुलती हैं उनको तुच्छ समझना ही योग्य है। ऐसे ही इन आकृतियों को तुच्छ समझो और जिस आकाश में, जिस ज्ञान आकाश में, जिस चिदाकाश में ये दिख रही हैं उसको अपना मैं समझो और इसी वृत्ति को बढ़ाते जाओ। तो यही वृत्ति जो आज वृत्ति रूप में है कल ब्रह्म रूप में भासेगी, तो उसको बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। और जब ये इतनी प्रबल हो जाएगी कि ये जो हमारी देह दुनिया भर की वृत्तियां भासती हैं इनको ऐसे हटा देवे कि ये कभी उपजी ही ना हो ऐसा अनुभव होने लगे, तो वो ब्रह्मबोध होता है। इस संसार भ्रम का समूल विनाश करके आनंद का प्रागट्य करा देते हैं। तब तक इनको बलवान बनाइए जब तक ये आपके शत्रु को पराजित नहीं कर देते। अगर आपने उसके पहले छोड़ दिया ना तो आपका शत्रु इनको अलग अपने वश में कर ले जाएगा। जब ये आभास ही चिन्मात्र रूप से अनुभव में आने लगता है, यानी कि आभास नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है, तब आप क्या कहोगे कि दो है कि एक है? न द्वित्व है और न एकत्व है। इसलिए हे राम जी आप पूर्ण रूप से निर्वाण स्वरूप से स्थित रहिए। निर्वाण स्वरूप किसको बोलते हैं? जहाँ कोई पीड़ा नहीं है, जहाँ कोई वाण लगा नहीं है, निर्वाण है। और वाण से अर्थ अगर वाणी से लेते हैं जहाँ जो अशब्द पद है, जहाँ कोई वाणी नहीं जाती है, जहाँ कोई दुख नहीं जाता। अब भगवान वशिष्ठ जी आपके प्रति दया करके हितकारक बातों का उपदेश प्रदान करते हैं, उद्घोष प्रदान करते हैं। हे सज्जनों, आप सबके सब चिन्मय आकाश हो जाइए। हे सज्जनों, आप सबके सब चिन्मय आकाश हो जाएगा। देखो वशिष्ठ जी भी हम लोगों को दया करके उस बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, जो बहुत कल्याणकारी बात। चिन्मय का अर्थ क्या होता है? अरे भाई जिसमें चेतना हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें सामर्थ्य हो। कैसा सामर्थ्य? प्रकट होने का और प्रकट करने का। चिन्मय बोलते हैं ना, जो चीज जिंदा हो उसको चिन्मय बोलते हैं। वास्तव में केवल ज्ञान ही जीवित है और कोई चीज जीवित नहीं है। बताओ और कोई चीज जीवित हो तो? ज्ञान के सिवाय कोई चीज जीवित नहीं। इस जगत में जिंदा है तो ज्ञान ही जिंदा है। चिन्मय आकाश रूप हो जाइए। आकाश व्यापक है और असंग है। चिन्मयता का अर्थ ज्ञान से ले लीजिए तो ऐसा ज्ञान जो व्यापक है और असंग है। आकाश को कोई स्थान प्रदान नहीं करता, आकाश सबको स्थान प्रदान करता। तो इसी गुण के लिए उसको क्या बोला जाता है? अधिष्ठान। जो सबको स्थान प्रदान करे मगर उसको स्वयं के स्थान के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े, उसको अधिष्ठान बोलते हैं। अगर आपने आकाश तत्व में चिन्मयता का अनुभव कर लिया ना नारायण, तो कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि आपका तो ये अनुभव ही है। अगर दृष्टि जाती है तो रहते आप आकाश में ही हो। चलते फिरते, खाते पीते, लड़ते झगड़ते, विपरीत चिंतन करते या ब्रह्म चिंतन करते। जिस ईश्वर ने आपका पालन पोषण किया है, हर पल ख्याल ले रहा है, उसको भी दोष देते या कभी स्तुति भी करते, भक्ति भी करते। तो ये नाना प्रकार का व्यवहार करते, आप क्या उसी आकाश तत्व में स्थित नहीं हो? तो उसकी सबसे बड़ी आराधना क्या है कि जिस अज्ञान के कारण हमने
उसी आकाश तत्व में दिखने वाली एक वृत्त्यात्मक आकृति, जिसको हमने आकाश मान लिया, मतलब नाम वाला आकाश, वास्तविक आकाश नहीं, महज मान लिया, वहाँ से अपना मैं हटा करके उसको उस तत्व की शरण डाल दी जाए कि वो ईश्वर सबसे ज़्यादा राजी इसी बात पे होता है, ज्ञानी तो आत्मयो में मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। अगर आपको उसकी प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो अपना अहंकार उसको समर्पित कर दीजिए, यानी उनका जो मैं है आप वही अपना मैं बोलने लग जाइए। भगवान राम जी के लिए क्या बोलते हैं कि चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। तो आज से हम भी स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा भी जो देह है वो चिदानंद है, ज्ञान आनंद है। आकाश भी जोड़ लो उसमें, ज्ञान आनंद आकाश रूप है। नरन जब तक अध्यास निवृत्त ना हो जाए, देह अध्यास निवृत्त ना हो जाए, तब तक तो आकाश शब्द का बहुत बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि आकाश ही एक ऐसा तत्व है जो मुक्तानंद जी बाबा का आया था, कहीं ठहराव नहीं है, अपरिच्छिन्न है और असंग है। क्या वो मुक्तानंद जी बाबा का आया था अपना ऋषि प्रसाद में, जैसे तत्व ज्ञान का अपन अभ्यास करें, बोले वो तो अच्छा है, लेकिन गुरु शरणागति योग साथ में ले तो अहंकार जल्दी उसको दबा नहीं सकता है, उनका आता रहता है कुछ ना कुछ। तो अभ्यास तो इसका जरूरी है, लेकिन साथ में गुरु जी का सिद्धांत, गुरु जी का हाव भाव लेंगे तो उनका कहना है कि आप कभी अहंकार में फंसोगे नहीं तो क्या ये ज्ञान करते करते सूखा ज्ञान भी करते हैं और उसका उल्लंघन भी करते हैं, उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। नहीं, सही बात। मुक्तानंद जी बाबा का इसके लिए जो गुरु तत्व है उसी को अगर ब्रह्म तत्व के रूप में देखेंगे तो शरणागति भी घटित होती जाएगी और ज्ञान तो स्वाभाविक ही। इसलिए तो हमने पहले बात भी रखी थी कि आप अकेले मत चलिए, गुरु के साथ चलेंगे तो आपको कहीं कोई विघ्न नहीं है। नहीं आएगा। और अगर आप सच में गुरु जी के साथ ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं तो अहंकार का तो प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी चोट तो अहंकार पे ही करता है। और खासकर हम जैसे गुरु भाई जो हैं ये अहंकार दिखाने भी जाएंगे तो किसके सामने दिखाएंगे? यहाँ तो सब एक से बड़े, दूसरे से बड़े, सब महाबली। हाँ, वो भी तो एक अहंकार। अरे भाई, किसी को सुनाओगे तो तुमको 10 सुनाएगा वो। तुम आत्मा हो तो क्या हम चींटी दिखाई देते हैं? हाँ, आज एक भाई को मैंने बोला कि भाई कि अगर हमारी मृत्यु 8 दिन में ही दिखने लग जावे तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा 8 दिन का क्यों इंतज़ार कर रहे हो, अभी हो जाए, अभी मैं तैयार हूँ। मैंने बोला भाई आप तो तैयार हो, लेकिन मान लो जो तैयार ना हो उसके लिए कुछ बात बता दी जाए। एक प्रसंग और पढ़ा चैतन्य महाप्रभु का ऋषि प्रसाद में कि उनके शिष्य गुरु जी का पूजन करते, उन्हीं को देखते, उन्हीं के अनुभव से सब कुछ करते। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए, बोले कि चलो रुको मैं ईश्वर से मिलाता हूँ और तत्व ज्ञान देता हूँ। तो हंसने लगे, खिलखिला के लगे, कौन सा ईश्वर? तो बोले ईश्वर से नहीं मिलना है। तो बोले कौन सा ईश्वर? मेरे को कोई ईश्वर नहीं चाहिए। मतलब उनका वो भाव भी था। फिर खिलखिला के हंसे और दोनों गले लगे। फिर थोड़ा सा तत्व ज्ञान दिए हैं, उनको ज्ञान हो गया। अपने ऋषि पर जाना है। बढ़िया बात है कि जब आप अपने गुरु में ही जिनका आप चिंतन कर रहे हैं उन्हीं को आप ईश्वर तत्व से अभेद देखते हैं तो रास्ता छोटा हो जाता है। देखिए मिला ना, तत्व ज्ञान तो मिला ना, नहीं चाहते हुए भी दिया ना। उन्होंने थोड़ा सा उपदेश दिया। और ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं, एक ही तो वाक्य है।
तत्त्वमसि। पराकाष्ठा मतलब गुरु में इतनी उनकी उपयोग थी। देखिए, जब आप पात्र हो जाते हो, और पात्रता तो गुरु भक्ति से ही आती है, गुरु उपासना से ही आती है। उसी गुरु का नाम आप चाहे जो रख लीजिए, जो आपके इष्ट हैं वो भी गुरु ही है, उन्हीं की कृपा से आपको गुरु जी प्राप्त है। और जब उनकी आकृति जो चिन्मय वपु है, जो हमारे हृदय में दृढ़ हो जाता है और हमारी वृत्ति निश्चल हो जाती है, तो जब वृत्ति शांत हो गई और उनकी उपस्थिति के कारण उसमें से मलिनता चली गई, तब जल तो स्थिर भी है और स्वच्छ भी है, खाली पहचान नहीं तो है। तो एक वाक्य से ही वो पहचान घटित हो जाती है। तो इसके लिए बढ़िया आपने दो बातें बताई, एक मुक्तानंद जी का और एक चैतन्य महापुरुष की। तो हम भी कोशिश करते रहते हैं कि इसी पद से चला जाए, क्योंकि और दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हृदय की शुद्धि जो है वो बिना गुरु भक्ति के, ईश्वर भक्ति के तो आ ही नहीं सकती है। इसके लिए वशिष्ठ जी की, यानी गुरु जी की बात मानना भी तो उन्हीं की भक्ति है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं की तो बात है। तो हम शरण ही है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हम कहीं दूसरे रास्ते जा रहे हैं। गुरु के वचनों को सुनना, मनन करना, हृदय में धारण करने का प्रयास करना, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना ही है। और गुरुमुख से हमने सुना है कि गुरु जी को तो अपना सिद्धांत सबसे सर्वोपरि प्रिय होता है। जैसे कोई बोले कि भाई हम गांधी जी को तो मानते हैं मगर हम उनकी बातों को नहीं मानते। तो फिर आप केवल शब्दों की कल्पना ही कर रहे हो। गुरु जी को मानते हैं तो सारी बातें मानिए। चिन्मय आकाश रूप हो जाइए, परम रस का निरतिशय आनंद का पान कीजिए। ध्यान से देखेंगे तो एक क्रम मिल रहा है। पहले बोले हैं चिन्मय, यानी ज्ञान को पहचान करके ज्ञान ही मैं हूँ ऐसा, फिर उस ज्ञान को बढ़ाइए, आकाश रूप बनाइए कि वही ज्ञान व्यापक रूप से है और उसी में ही दृश्य दिखता है। स्वप्न होता है, जैसे आप में स्वप्न दिखाई देता है ना, तो आपके भीतर दिखता है कि बाहर दिखता है? आपके भीतर ही दिखता है। ठीक ऐसे ही उस ज्ञान में, आकाश के अंदर ही ये जो जागृत अवस्था दिखती है, तो आप अपने आप को व्याप्त कर लीजिए और असंग कर लीजिए। पहले ज्ञान में, फिर व्याप्त, फिर असंग। या असंग पहले भी कर सकते हैं, लेकिन असंगता की जरूरत तब पड़ती है जब कोई तुम्हारे भीतर हो और तुमको छू ना सके। दूर हो गए, खड़े हो गए तो बात अलग है। जब एक हो जाओ और फिर भी ना छुए, असंगता तो वो असंगता होती है। अलग होना नहीं, क्योंकि अलग तो कर ही नहीं सकते। और उसके बाद अगला जो आनंदमय है उसको भी बोलते हैं कि परम रस का जो निरतिशय आनंद का पान कीजिए। तीनों चीजें आपको उन्होंने बोल दी हैं, यानी उस व्याप्त असंग आकाश ज्ञान में आनंद रस का पान कीजिए। तो बोले अब आनंद तो आ नहीं रहा, कैसे पान करें? तो नारायण, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक उसमें से आनंद नहीं आएगा। आनंदो अभ्यासात, पहले भावना कीजिए कि इसमें आनंद है। जब आप भावना करोगे तो आनंद आने लग जाएगा, क्योंकि वास्तव में वहाँ आनंद है। केवल अभावना के बस, या अभावना, उसकी अभावना यानी ब्रह्म की अभावना का मतलब ही संसार की भावना होती है। संसार की भावना के कारण ही वो जो निरतिशय आनंद उस चिन्मय आकाश तत्व में है वो भास नहीं रहा है। अब आप क्या करिए कि वहाँ उस चिन्मय आकाश तत्व में परमानंद है, ऐसी भावना कीजिए। तो ये भावना का प्रवाह क्या करेगा कि जो संसार भावना उसको ढकती थी उसको हटा देगा। ये एक गुरु पूनम पर बापू जी ने ये नियम दिया था कि जैसे मछली जो है वो जल में रहती है, ऐसे ही आप आनंद में हो, ऐसा अभ्यास कीजिए। घाट वाले के बाबा की वो पुस्तक थी ना, क्या नाम, उनका लिया हुआ ये वाक्य था। उन्होंने ऐसा अभ्यास किया हुआ था।
निर्वाण रूप नंदन वन में सभी आशंकाओं से शून्य हो स्थित रहिए। निर्वाण रूप नंदन वन में सभी आशंकाओं से रहित होकर के शून्य होकर के स्थित रहिए। वैसे वन में तो विचरण किया जाता है, लेकिन यहाँ इन्होंने स्थित रहने की बात कही हुई है। नंदनवन, आ शब्द लगा दो तो क्या हो जाएगा? आनंदवन, आनंदनवन। नंदन, आनंद, जो आनंद प्रदान करता है वही नंदनवन है। और नंदनवन कौन है? अरे नारायण, आपका स्वरूप ही नंदनवन है। जब इस प्रकार भावना करने लगोगे तो निर्वाण रूप जो नंदनवन है उसमें ही स्थिति हो जाएगी, और वो आशंकाओं से शून्य पद है। आशंका किसे कहते हैं? कुछ अनिष्ट ना हो जाए। जैसे अभी तो मैं सोया हूँ अच्छी तरीके से, और फिर कोई विघ्न करने वाला हो, वो आ जाए और विघ्न करने लग जाए, आपके सुख में विघ्न डाल देगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर का पद मिल गया तो आशंका तो रहेगी ना, कोई सरकार ना गिरा दे, अगली बार चुनाव में हम आए ना आए। राजा बना दिया तो कोई आक्रमण ना कर दे, इंद्र बना दिए तो बोले भाई हमारी भी उम्र बीत जाएगी। अरे कोई भी पद मिलेगा तो नारायण आशंका तो रहेगी ना छूटने की, मिली वैसे छूटे जाए। तो इसीलिए क्या बोले हैं कि ये जो आत्म पद रूपी नंदनवन है, जो निर्वाण रूप है, ये आशंकाओं से शून्य है नारायण। अब यहाँ से च्युत होने की कोई शंका नहीं है। तो जब आप इस निर्भयता किसको बोलते हैं? जहाँ कोई आशंका ना हो तभी निर्भय होता है नारायण। गुरुड़ा अपना विचार लेते। हे मनुष्यों, आप सबके सब बिल्कुल शून्य इस संसार रूपी महाजंगल की मरुभूमियों में भ्रांत चित्त मृगों की नाई क्यों भटकते फिरते हो? उलाहना मिल रही है गुरु जी की। क्या बोल रहे हैं? ये जो संसार रूपी महाजंगल की मरुभूमि है, मरुभूमि किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को। और हम लोग क्या हैं? बोले भ्रांत चित्त मृग। जैसे मृग को प्यास लगती है, पानी पीने के लिए वो दौड़ता है मृग मरुस्थल में, क्योंकि मरुभूमि में सूरज की रश्मियों के कारण जल दिखाई देता है। तो हमारी तुलना उसी मृग से है। कभी बैठ के अच्छे से सोचना चाहिए कि एक मृग है, जंगल में रह रहा था अच्छा खासा वाला, फिर सोचा चलो घूम के आते हैं, देखा बढ़िया मैदान है, चलता गया, फिर लग गई प्यास, पीछे मुड़ के देखा तो जंगल तो दिखाई नहीं दे रहा था, और बाजू में ही उसको एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दे रहा था जिसमें बहुत सारा पानी। मैं बोले ठीक है, अपना घर तो दूर है, यहीं बाजू में तो जल है, पी लेते हैं। पहले धीरे धीरे गया तो देखा यार इतनी दूर देर से चल रहा हूँ, मिल क्यों नहीं रहा है। थोड़ी दूर तो और है, फिर दौड़ने लग गया, फिर थकता गया, बोले कि अब तो मैं घर से और दूर आ गया, लेकिन अब जल तो और ही थोड़ी दूर पास में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कभी ना उसको जल मिलेगा, धीरे ज्यों वो दौड़ रहा है ना, त्यों अपने घर से दूर होता जा रहा है। ये बात मुख्य है कि ज्यों पुरुषार्थ कर रहा है ना कि पाने का, त्यों अपने वास्तविक घर से, जहाँ उसको खाना भी था, पानी भी था, आवास भी था, हाँ उसके माता पिता भी होंगे, उसके बच्चे भी होंगे, परिवार होगा, समूह होगा। ऐसे ही हम जब ज्ञानवान रहे होंगे तो मतलब ज्ञानी लोगों का संग रहा होगा, सब कुछ रहा होगा, संसार की आसक्ति नहीं रही होगी, अज्ञान नहीं रहा होगा, भेद भ्रम नहीं रहा होगा। लेकिन हमने वो समूह सबको छोड़ा और एक वासना के पीछे लगे, और वो हमको उस अपने आनंद रूप परम तत्व से दूर से अति दूर, अति दूर से अति दूर। अब बेचारा अगर वापस भी आना चाहे ना तो बड़ा परिश्रम है, आते आते तो मृत तुल्य हो जाएगा। वही हाल
हम लोगों का है कि इसीलिए उलाहना मिल रही है गुरुजनों की, मरुभूमि में भ्रांत चित्त मृगों की नाई क्यों भटकते फिरते हो। हे त्रिलोकी रूपी मृग जल से ठगे गए, कि यह जो जल तुमको दिखाई दे रहा है ठगने के लिए डाला गया है। और इसी जल का नाम क्या बोल रहे हैं, त्रिलोकी। ऐसा मत समझो कि तुम इधर तो जल नहीं है, किसी और लोक में जाएंगे तो उधर मिल जाएगा। नारायण तीनों लोकों को जो है ये मृग तृष्णा का जल बोल रहे हैं। अरे इसलिए नहीं बोल रहे कि तुम परलोक की भावना छोड़ दो, तुम्हारी पात्रता कितनी है, उस पात्रता के हिसाब से इसका अर्थ से। जो आप उस लोक में जाकर के प्राप्त करना चाहते हो वो आपको अभी यहीं प्राप्त है। उस प्राप्ति की ओर ध्यान दिलाने के लिए छोड़ बात कर रहे हैं इसकी। त्रिलोकी रूपी मृग जल से ठगे गए अतएव नष्ट बुद्धि जीवों, आप लोग तृष्णा से चंचल हृदय होकर के व्यग्रता पूर्वक इधर उधर मत दौड़िए। यानी हम जो अपनी वृत्तियों को भटका रहे हैं, अपने हृदय को चंचल बना रहे हैं, व्याकुल बना रहे हैं, इसके लिए गुरुजन बोल रहे हैं कि ऐसा मत करिए, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए 42वें सर्ग में क्या पढ़े थे, सांसारिक व्याकुलता का त्याग करके हे राम जी आप परमार्थ तत्व की भावना करिए। परमार्थ तत्व की भावना क्या है, जो हमने पहले अभी ऊपर वाले श्लोक में पढ़ी कि मैं ही चिन्मय निरतिशय आनंद रूप आकाश हूँ। ये जो भावना है वही परमार्थ की भावना है। और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सांसारिक व्याकुलता है, तो इसको त्याग करके उसको धारण कीजिए। चलिए श्रम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण हरे।